नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के है ना प्राणपुर, सावरवानी और लाड़पुरा खास ये मध्य प्रदेश के 3 गांव हैं जो देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक ग्राम का अवार्ड इनको दिया गया। तो ये प्राणपुर, सावरवानी, लाड़पुरा खास के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देने वाले इसी वीडियो में। आने वाली हर परीक्षा चाहे ईएसबी, व्यापम की तमाम परीक्षाएं, चाहे वर्ग 1, 2, वर्ग 3 जितनी भी आपकी परीक्षाएं चल रही, एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई और एमपी पीएससी, जितनी भी मध्य प्रदेश की जो परीक्षाएं होती है ना जिसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर पूछा जाता है ना, समझ लो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। आने वाली परीक्षाओं में से यहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिटेल से पढ़ते हैं इस वीडियो में इनके बारे में। तो दोस्तों जो हमारा केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय है ना, इनकी जो मंत्रालय की सर्वश्रेष्ठ ग्राम पर्यटन प्रतियोगिता हुई थी, तो प्रतियोगिता में एक बार फिर मध्य प्रदेश ने अपना परचम लहराया, क्योंकि 2023 में भी दोस्तों मध्य प्रदेश नंबर 1 पे रहा था और इस बार भी अपना परचम लहराया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर के दिन। कब मनाया जाता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, 25 सितंबर के दिन। तो 25 सितंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के प्राणपुर, ये साबरवानी है ना, ये यहाँ से हटा देते हैं, ये साबरवानी और लाड़पुरा खास को देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किए गए। ये तीनों के तीनों को, प्राणपुर को पारंपरिक चंदेरी क्राफ्ट श्रेणी में और साबरवानी व लाड़पुरा खास को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म श्रेणी में के लिए चुना गया। और ये कब की बात है? 25 की। 25 कौन सी? 25 सितंबर। 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 25 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो इन तीनों गांवों को देखिए, खासकर प्राणपुर को कहा है कि पारंपरिक जो चंदेरी क्राफ्ट होता है ना उस श्रेणी के लिए, और सावरवानी और लाड़पुरा खास को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म श्रेणी के लिए अवार्ड दिया गया। अब ये प्राणपुर कौन से जिले में आता है, कौन सी तहसील में आता है, आने वाली परीक्षा में आपसे खोद खोद के प्रश्न पूछा जाएगा, तो मैं इसके बारे में भी आपसे डिटेल में दे देता हूँ। तो बात कर लेते प्राणपुर। तो दोस्तों जो हमारा जिला है ना अशोकनगर, मध्य प्रदेश का एक जिला है अशोकनगर, उसकी एक तहसील है चंदेरी। तो चंदेरी से 4 किलोमीटर दूर है मात्र क्या? प्राणपुर। और इसको मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा देश के पहले क्रॉफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ दोस्तों बनकरों के लगभग 243 घर, 243 घरों में हथकरघा बुनाई का कार्य किया जाता है। और गांव में लगभग दोस्तों 550 हथकरघाओं पर लगभग 900 बुनकर चंदेरी वस्त्रों की बुनाई करते हैं। जो चंदेरी साड़ी आपने नाम सुना ना, चंदेरी साड़ी, चंदेरी सिल्क जो भी है, उन सब की बुनाई की जाती है। 6 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे नए डॉक्टर मोहन यादव और हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री को ने ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा परियोजना का शुभारंभ किया गया था। और तब से इस गांव में पूरी ये सब कुछ चल रही थी, और इसी गांव को जब ये किया गया था तो ये उपलब्धि मिल के आई है। गांव में क्रॉप टूरिज्म ट्रेल, सोविनियर शॉप और ग्राम की महिलाओं द्वारा संचालित हैंडलूम कैफे आदि निर्मित किए गए हैं। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये प्राणपुर कहाँ पड़ता है? तो जिला अशोकनगर में, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। अशोकनगर की कौन सी तहसील में पड़ता है? तो चंदेरी में। क्या किया जाता है यहाँ? तो हैंडलूम, यहाँ पर जो हैंडलूम होता है ना, जो चंदेरी साड़ियाँ होती है ना, वो बनाई जाती है। किन के द्वारा? हथकरघा के द्वारा जो बुनाई की जाती है ना, उनके द्वारा। बस इतना ही इनसे पूछा जाएगा, आपसे इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप मेंस लिखने जा रहे हैं, मान लीजिए एमपीपीएससी का प्री आपने क्वालिफाई कर लिया, मेंस निकले जा रहे हैं, तो हो सकता है आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाए, इतना डिटेल इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। अब चलते हैं हमारे अगले ग्राम पर। तो दोस्तों जो हमारा साबरवानी है ना, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है छिंदवाड़ा जिले में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन? छिंदवाड़ा। हमने ट्रिक से पढ़ा रखा है। तो छिंदवाड़ा जिले की जो तामिया तहसील है ना, कौन सी? तामिया तहसील, उसमें बसा हुआ है ये सावरवानी ग्राम। और दोस्तों ये समृद्ध गोंड जनजाति संस्कृति को दर्शाता है। कौन सा? ये सावरवानी ग्राम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन से घिरा हुआ है। यहाँ शांत वातावरण,
पक्षियों की प्रचुर प्रजातियां और मनोरम परिदृश्यों से भरा हुआ है। यहाँ टूरिज्म बोर्ड द्वारा 9 होम स्टे तैयार किए जा चुके। विलेज वॉक, प्राकृतिक खेती, बैलगाड़ी की सवारी, मछली पकड़ना, पक्षी देखना, साइकिल चलाना, स्टार गेजिंग जैसी गतिविधियों का आनंद लेते हैं यहाँ पे। ये इस रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए तो अवार्ड दिया गया था। मक्के की रोटी, चने की भाजी और चना दाल जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों को लुटाते हैं यहाँ पर्यटक आके। और इसी के लिए इसको क्या दिया गया है, ये सर्वश्रेष्ठ ग्राम ग्राम का अवार्ड दिया गया ना भाई, पर्यटन ग्राम। तो कौन से उसमें आता है ये साबरवानी? छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील में। बस आपसे यही पूछा जाएगा। अगला हमारा कौन सा गांव है? लाड़पुरा खास। तो दोस्तों ये लाड़पुरा खास पड़ता है निवाड़ी जिले में। कौन से जिले में? निवाड़ी जिले में ओरछा से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित लाड़पुरा खास को मध्य प्रदेश बोर्ड के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के तहत पहले ग्रामीण पर्यटन गांव होने का गौरव प्राप्त है। इसी प्रकार जो हमारा वो था ना सावरबानी, उसको भी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के तहत ही शामिल किया गया है। और इसको उसी की कैटेगरी में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए ही दोनों को अवार्ड दिया गया है। बाकी वो जो एक और हमारा गांव है क्या, चंदेरी क्राफ्ट, उसके लिए दिया गया है ना। तो तीनों अलग अलग है ना, तो दो को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए और एक को चंदेरी क्राफ्ट के लिए, मतलब बुनकरों के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, है ना। तो क्या है, बुंदेलखंड सांस्कृतिक क्षेत्र के केंद्र में बसा लाड़पुरा खास मेहमानों को बेहतर बुंदेली संस्कृति और परंपराओं से अवगत कराने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। मनमोहक परिदृश्यों, वादियों, कृषि क्षेत्रों और ग्रामीण जीवन से घिरा लाड़पुरा खास प्रकृति के सुरमय नज़ारों से भरपूर है। स्थानीय वास्तुकला में निर्मित और हाथ से बनाई गई दीवार पेंटिंग से सजे होम स्टे लाड़पुरा खास के लिए आकर्षण का केंद्र है। और यहाँ खूब टूरिज्म आता है, खूब पर्यटक जाते हैं, और इसीलिए तो इसके लिए इसको दिया गया है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड। तो ये 3 गांव थे जो देश के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक ग्राम का अवार्ड इनको मिला गया। अब देश में कितने ग्रामों ने भाग लिया था, कितने गांवों ने भाग लिया था? तो दोस्तों पूरे भारत देश भर से कुल 900 गांवों से प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी, यानी कि 900 आवेदन आए थे, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के लिए 36 गांवों का चयन किया गया था। और उसमें से मध्य प्रदेश के कितने? 3। तो ये तीनों के तीनों गांवों के बारे में आने वाली चाहे जितनी भी परीक्षा है ना, उसमें पूछा ही जाएगा आप, है ना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो वर्मा जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करें, हमेशा आपका फ़ायदा रहेगा। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।